आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप इतना परेशान मत होइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें है भारत में जोर शोर से चलने वाला एसआईआर का काम। तो इसमें ही हमारी विधानसभा आगरा में पड़ती है, खैरागढ़ विधानसभा, जिसमें कि भाग संख्या 198 से मिस्टर अनंत कुमार अग्रवाल जी जो कि बीएलओ हैं, उन्होंने समय से पहले अपना काम पूरा कर लिया है। वैसे एसआईआर का काम कंप्लीट करने के लिए डेट दी गई थी 4 दिसंबर 2025 और आज है 27 नवंबर 2025। आज तक अनंत कुमार जी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डिजिटल फीडिंग से लेकर के फॉर्म्स को कंप्लीशन करने का काम संपूर्ण है। वेरिफिकेशन के लिए, हमारे रीवेरिफिकेशन के लिए, उसमें भी उन्होंने आज से काम स्टार्ट कर दिया है। जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उनको वो उसमें सुधार करेंगे। काफी सारे बीएलओ परेशान है एसआईआर के काम को लेकर के। कुछ जगह आप देख रहे होंगे, कुछ न्यूज आ रही है कि कहीं कहीं पे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं जो बीएलओ बने हुए हैं। काम का दबाव बहुत ज्यादा है, तो इस दबाव को मिस्टर अनंत जी ने किस तरह से कम करते हुए अपने डिप्रेशन को नहीं अपने ऊपर हावी होने दिया और समय से पहले अपने सारे काम को कंप्लीट किया है, किस तरह से किया है। हम और बीएलओ के लिए जानकारी लेते हैं उनसे कि उन्होंने इस काम को किस तरह से अंजाम दिया है। देखते हैं कि किस किस को इससे हेल्प हो सकती है। मिलवाते हैं आपको मिस्टर अनंत कुमार अग्रवाल जी से। तो चलिए। तो देखिए, ये इनको पूरा काम मिला हुआ है, इसमें ये फॉर्म्स वगैरह थे। तो हम जानते हैं इनको कितने फॉर्म मिले थे, किस तरह से थे, कितना इनका क्षेत्र था, कितना बड़ा। अभी कुछ अपॉइंट किए गए इनके लिए सहायक वगैरह, लेकिन इनका काम तो 100% कंप्लीट है। जानते हैं, चलिए। हेलो मिस्टर अनंत कुमार अग्रवाल जी। नमस्कार। अच्छा, तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एसआईआर का काम जो चल रहा है, सुनने में आया, न्यूज में भी देखने को मिल रहा है कि आपका काम सबसे पहले कंप्लीट हो गया है। तो उस काम को आपने समय से पहले किस तरह से अंजाम दिया, क्या क्या परेशानियां आई, कितने फॉर्म थे आपके पास में? तो आप थोड़ा हमारे जो और भाई लोग हैं, बीएलओ जो बने हैं, भाई बहन है, तो उनके भी लिए थोड़े से सहायता हो जाएगी। तो आप हमें बताइए कि आपने क्या टेक्निक्स यूज की। नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी जो सभी अभी तक बीएलओ बने हुए हैं, वो जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि थोड़ा कभी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, ये खा रहा है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप इतना परेशान मत होइए। ये तो इस तरीके का काम हमसे कई बार और बार बार लिया जाता है, और अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसका ये आप अपने आप को ही नहीं, अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप इस चीज़ का पहले विशेष ध्यान रखिए। कुछ नहीं होगा, नौकरी नहीं जाएगी, काम तो फिर भी होगा, आगे होगा, डबल करेंगे, लेकिन परेशान ना हो। और अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पर। मेरे साथ बीएलओ विधानसभा खैरागढ़ के अंतर्गत भाग संख्या 198 है। मेरी भाग संख्या में 940 वोट हैं। सर्वप्रथम मैंने किया कि जो वोटर लिस्ट मिलने से पहले या इनुमरेशन फॉर्म मिलने से पहले जो हमने मैप किए थे वोटर्स, मतदाता स्वयं से, तो उन मतदाताओं को पहले मैंने अलग किया, क्योंकि 4-5 साल पहले हम उनका आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ा डाटा मेरे पास पहले से रखा हुआ था रजिस्टर में से। मैंने वो डाटा अपने इनुमरेशन फॉर्म में वहीं से लिया और उनका 2003 की मतदाता सूची से उनका नाम स्वयं फिल करते हुए पहले उन फॉर्म को कंप्लीट किया। उसके बाद उनके पुत्र जिनका भी डाटा हमारे पास था उनको फिल किया, जो कम था उनसे पूछा, और उसके बाद उनके माता या पिता का 2003 की मतदाता सूची में जो नाम उनके माता पिता का है, उनसे जो मैप करना था, उनका नाम लिखकर मैंने सर्वप्रथम वो काम पहले सबसे पहले निपटाया। इस काम में मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी मैंने साथ लिया, जिससे ये काम समय, क्योंकि इसमें मैं जानता था समय सबसे कम है और बाद में सर्वर और इन सब चीज़ की परेशानी आएंगी। तो करीब 940 वोटर्स मतदाता में से करीब मेरा मानना है 600 वोटर्स मैंने स्वयं अपने इस तरीके से कंप्लीट स्वयं कर लिया था कि मुझे उन वोटर्स या मतदाता की ज़रूरत कम पड़ी। तो सर्वप्रथम मैंने उनको दिखाते हुए, उनसे और कोई कमी रह गई हो उनसे पूछते हुए उन फॉर्म को कंप्लीट किया। एनुमरेशन फॉर्म को तुरंत ऑनलाइन डे बाय डे थोड़ा थोड़ा फीड करते हुए मैंने करीब 20 तारीख तक और 65 to 70% काम इस तरीके से डन कर लिया था। उसके बाद रही बात वो महिलाएं जो 2003 के बाद
मेरे क्षेत्र में जो शादी होके आई हैं उनके माँ बाप की डिटेल चाहिए, उनके दादा दादी की डिटेल चाहिए। उसके बाद मैंने उनको अवगत कराया, उनसे सहयोग की अपेक्षा की, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। माता पिता का नाम पूछते हुए, घर घर में होते हुए, डेली 8 से 10 घंटे क्षेत्र में रहना, छुट्टी वाले दिन भी रहना, घर का सहयोग, परिवार का सहयोग, इससे मिला के मैंने समय से पूर्व अपना ऑनलाइन डाटा ऑफलाइन कलेक्ट के साथ साथ ऑनलाइन डाटा 100% पूर्ण कर लिया है। अगर बाई चांस कोई डाटा रीवेरीफाई करना है तो चुनाव आयोग ने अब एक ऑप्शन दे दिया है रीवेरीफाई। आप उसको रीवेरीफाई करके अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को अपडेट भी कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अपील यही है कि समय का ये ना सोचें कि 4 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। आप समय से पहले करने की कोशिश करें। रीवेरीफाई का ऑप्शन है, परेशान ना हो, अपडेट भी कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बीएलओ को ये संदेश है कि वो डेडलाइन के इंतजार में ना रहें कि लास्ट तक पूरा करना है। सर्वर का कोई पता नहीं, आपको उम्मीद के मुताबिक 4 तारीख से आगे नहीं बढ़ने वाला है। काम आपको ही करना है, हमको ही करना है। अगर यह काम, हम तो शिक्षक हैं, अगर यह काम 1 महीने की जगह 20 दिन भी दिए होते तब भी हम ही शिक्षक ये करके देते और कर देते। ये ऐसी मेरी आशा है। शिक्षक वैसे कर्मठ रहते ही हैं, तो इनको इस जिम्मेदारी को भी बखूबी पूरा करना चाहिए। यही कहा मिस्टर आनंद जी ने कि हमें जो है डरना नहीं है, घबराना नहीं है और किसी भी तरह के डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसका आपको कोई लाभ नहीं, आपका नुकसान आपको, आपके परिवार को और आपको ही सहना होगा, क्योंकि गलत कदम उठाने से फैमिली सफर करती है। नहीं, आप जैसा भी प्रेशर मत लीजिए, जैसे सबको लगाइए, घर के सदस्य को लगाइए। अब तो यह ऑनलाइन फॉर्म एक फोन से 3, 4, 5 फोन एक साथ परिवार के सदस्य सभी मिला के उनसे भी भरे जा सकते हैं। मीन्स कि सबका सहयोग लेते हुए टीम वर्क में काम करते हुए, और एक डिवाइस के अलावा भी कई डिवाइसों को एक ही नंबर के साथ जोड़ते हुए आपके फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ये संदेश दिया कि कैसे काम को निपटाया जाए, क्या करना है। तो ये हमारे सहायक लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा मिस्टर आनंद जी ने किस तरह से टेक्निक्स बताई कि कैसे बीएलओ को अपना काम समय से पूरा करना है। तो आप लोग सभी बिना घबराए हुए, जितने भी बीएलओ बहन भाई जो भी हैं, वो अपने काम को पूरा कीजिए, घबराइए मत, किसी भी तरह का डिप्रेशन में मत जाइए, सब कुछ अच्छे से होगा। और अपने ऊपर उम्मीद अपनी पूरी रखिए और अपनी फैमिली का साथ लीजिए। तो ठीक है, आगे की वीडियोस में आप बने रहिए। नहीं, इस लिस्ट